और विश्व प्रसिद्ध सामर झील जो नमक उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस झील क्षेत्र में 7 समंदर पार करके हजारों परिंदे भी अपना पेट भरने के लिए आते हैं। लेकिन अब यही झील बेजुबान परिंदों की कब्र कहां बनती हुई नजर आ रही है। सामर झील में आने वाले प्रवासी पक्षी बोटुलिज्म नामक बीमारी के चपेट में आकर मौत के आगोश में समा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में ही सामर झील में 200 से अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है। सामर झील में पक्षियों की मौत ने एक बार फिर से प्रशासन को सख्ती में ला दिया है। वहीं पक्षी एक्सपर्ट को भी चिंतित वो भी नजर आ रहे हैं, उनको भी चिंता है। सामर झील में प्रवासी पक्षियों की लगातार हो रही मौत के बाद सरकार हरकत में आई है। पिछले कई दिनों से रेस्क्यू टीम लगातार सामर झील क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों का रेस्क्यू करके उन्हें बचाने का कार्य कर रही है। गौरतलब है कि साल 2019 में सामर झील में 20,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई थी, जो भारत में सामूहिक पक्षी मृत्यु दर की पहली घटना थी। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सामर झील में जो प्रवासी परिंदे हैं उनका दम घुट रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है। 10 दिनों में ही 200 से ज्यादा पक्षियों की इस दरमियान मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है, प्रवासी पक्षियों को बचाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार ये मौत का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा, क्यों इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिस वजह से ये पक्षी बार बार मौत की आगोश में समा रहे हैं। हालांकि सरकार हरकत में आ गई है, प्रशासन हरकत में है। अब इन पक्षियों को बचाने के लिए काम भी शुरू कर दिए गए हैं। और साल 2020 वो साल हम नहीं भूल सकते जब उस दरमियान सामूहिक रूप से 20,000 पक्षियों की इस दरमियान मौत हुई थी। संवाददाता कानाराम मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कानाराम, 10 दिनों में 200 से ज्यादा जो पक्षी हैं उनकी इस दरमियान मौत हो चुकी है। अभी तक क्या एक्शन लिया जा रहा है और किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है इन पक्षी को बचाने के लिए? जी, अभी तक नावा प्रशासन के साथ में लगभग रेस्क्यू टीम की 10 टीमें लगी हुई है, जो प्रतिदिन सामर झील क्षेत्र का दौरा करके रेस्क्यू कर रहे हैं। जो मर्द है उनका मर्द और घायल पक्षियों का इलाज कर रहे हैं। कानाराम, जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रहे हैं कि ठीक है अभी टीम भी गठित कर दी गई है, 10 टीमें लगातार जुटी हुई हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है कानाराम, लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि ये ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है और यही तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। तो ये जो अब योजनाएं बनाई गई हो या कोई प्लान तैयार किया गया हो तो पहले से क्यों नहीं किया जाता? जी, सामर झील जो विश्व प्रसिद्ध नमक के लिए विख्यात है, इसी झील के अंदर 7 समुद्र पार करके हजारों परिंदे भी अपना पेट भरने के लिए आते थे। लेकिन अब यही झील बेजुबानों परिंदों के लिए एक कब्र साबित हो रही है। चलिए, शुक्रिया कानाराम आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल की तस्वीरें भी आप उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब देखिए पूरी तस्वीर रिकॉर्ड यहाँ किया गया है। ये जो अधिकारी गढ़ इस दरमियान मौजूद है और पक्षी को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जब 2020 में सामूहिक रूप से पक्षियों की मौत हुई थी तो उससे सबक क्यों नहीं लिया गया? पिछले 10 दिनों में लगातार पक्षियों की मौत हो रही है। 200 से ज्यादा ऐसे प्रवासी पक्षी हैं जिनकी मौत हो गई है। और देखिए मौके पर रेस्क्यू टीम है, हालांकि सरकार की नींद खुल चुकी है, प्रशासन भी जाग उठा है और मौके पर जो टीम है वो गठित की गई है। 10 टीमें यहाँ पर लगा दी गई हैं। और देखिए एक सीजन होता है और इस दरमियान ये प्रवासी पक्षी सामर झील पर आते हैं। लेकिन इस बार जो सामर झील है इन पक्षियों के लिए जी का जंजाल बन चुका है, कब्रिस्तान उनके लिए ये सामर झील बनती जा रही है। बोटुलिज्म की एक बीमारी है जिसका एक कहर इन पक्षियों में लगातार बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है और तभी इन पक्षियों की मौत हो रही है। पिछले 10 दिनों में 200 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई और जो पक्षी एक्सपर्ट हैं वो भी चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि 2020 में 20,000 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई थी, जो भारत में सामूहिक पक्षी मृत्यु दर की पहली घटना थी। और फिर से वही तस्वीरें जरूर यहां पर देखी जा रही हैं। पिछले 10 दिनों में
200 का पार आंकड़ा, ये पक्षियों की जो मृत्यु है ये और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है।